जापान को क्यों चाहिए एटमी हथियार? न्यूक्लियर हमले को लेकर उत्तर कोरिया की क्या है तैयारी? किम जोंग ने किसे दी एटमी धमकी? विश्व युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी खबरों के लिए देखिए वर्ल्ड वॉर टॉप 9। चीन और उत्तर कोरिया से खतरे को देखते हुए जापान को एटमी हथियारों की जरूरत महसूस हो रही है। जनरल योशिहिदे योशिदा ने कहा है कि जापान को अमेरिका से एटमी हथियार भी चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जापान को अमेरिका पर निर्भरता खत्म करने के लिए अपने देश में भी हथियारों का प्रोडक्शन करना चाहिए। दुनिया में न्यूक्लियर टेंशन के बीच नॉर्थ कोरिया जल्द ही नेवी में न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स बनाएगा। नेवी डे के मौके पर सन की बादशाह किम जोंग उन नेवी न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स बनाने का ऐलान कर सकता है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने साउथ कोरिया को न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है। किम ने कहा कि अमेरिका कोरियाई प्रायद्वीप को अस्थिर कर रहा है, जिससे टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। किम ने कहा कि अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया की वजह से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि उनके देश को अमेरिका से इजरायल जैसी सुरक्षा गारंटी चाहिए। जेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका के साथ हमारी सुरक्षा को लेकर इजरायली मॉडल जैसा भरोसा दिया जा सकता है। अमेरिका में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, यूक्रेन के लिए अमेरिका उसी नीति पर चले जैसे इजरायल के लिए चलता है। दुनिया में हो रहे बदलाव के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों यूरोप और पश्चिमी देशों के कम होते प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। मैक्रों ने कहा कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अब बड़ी शक्तियां सामने आ रही हैं। ऐसे में कई यूरोपियन और पश्चिमी देशों पर अपने प्रभाव को खोने का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि पेंटागन यूक्रेन को लॉन्ग रेंज आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम देने के पक्ष में नहीं है। पेंटागन को लगता है कि यूक्रेन को टैक्टिकल मिसाइल देने से अमेरिका की सुरक्षा कमजोर होगी और भविष्य में चीन से युद्ध होता है तो उसकी तैयारी भी कमजोर हो जाएगी। वॉर क्राइम मामले में आईसीजे से जारी गिरफ्तारी वारंट के बीच पुतिन जल्द विदेश यात्रा की शुरुआत करेंगे। हालांकि गिरफ्तारी के डर से पुतिन की यात्रा के कार्यक्रम को गोपनीय रखा जाएगा। सलाहकार दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक पुतिन तुर्की से विदेश यात्रा की शुरुआत करेंगे, लेकिन अभी तारीख तय नहीं है। बेलारूस से खतरे की आशंका के बीच बाल्टिक देश एस्टोनिया ने कहा है कि वो नॉर्वे और फिनलैंड के साथ रूस के बॉर्डर को बंद करने पर बात करने को तैयार हैं। इससे पहले पोलैंड और तीनों बाल्टिक देश बेलारूस से लगने वाले बॉर्डर को बंद करने पर सहमत हो चुके हैं। विश्व युद्ध की आशंकाओं के बीच चीन लगातार अपनी सेना और हथियारों के अपग्रेडेशन में लगा हुआ है। चीन के खतरनाक मंसूबे का खुलासा हुआ है। चीन 0548 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के फास्टर एडिशन को लॉन्च किया है। चीन ने इसकी टेस्टिंग को गोपनीय रखा है। इसका इस्तेमाल चीन समंदर में तैनात विध्वंसक जहाजों पर करेगा।